प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये समय है रोजाना की तरह सोमवार से शनिवार हम लेकर आते हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम, हमारे ग्रामीण श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात, जहां बातें होती हैं किसानों की, खेतों की, खलिहानों की, उनके विकास से जुड़ी, उनके अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। तो आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपके दो मित्र, दो साथी। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं निरंकार दत्त वशिष्ठ। और करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, आज जो शनिवार का दिन है उसमें हम खास तौर पर लेकर आते हैं फसल के रंग किसान के संग। और आज जो हमारे किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, इस विषय पर हम दूसरे हमारे किसान भाइयों को भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार द्वारा जो किसानों की सहायता की जा रही है, किस प्रकार से वो इसका लाभ लेते हैं, उनके दूसरे जो किसान भाई हैं उनके अनुभवों से हम अवगत कराना चाहेंगे। तो जानते हैं फसल के रंग किसान के संघ के अंतर्गत किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों से बातचीत। नमस्कार, आज है शनिवार और मैं संध्या आपके लिए लेकर आई हूँ फसल के रंग किसान के संघ का एक नया अंक। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है किसानों को ससम्मान ऐसी राशि प्रदान की जाए जिससे खेती की गतिविधियों में उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। किसानों के कल्याण और खेती के उत्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के किसानों के लिए सहायक सिद्ध भी हो रही है और हमारे बहुत सारे किसान मित्र इस योजना का लाभ लेकर खेती में उन्नति भी कर रहे हैं। आइए आज के अंक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान मित्रों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं श्याम नारायण शुक्ला, ग्राम पंचायत मनौरा से, जिला अनूपपुर से बोल रहा हूँ। अपने यहाँ मुख्य रूप से धान की खेती है मैडम जी। हमको मिल रहा है सम्मान निधि, हाँ लाभ ले रहे हैं हम। इससे हमको बहुत राहत मिल जाती है खेती के लिए। साल में 6,000 मिलती है मैडम जी। आप किस काम में इस राशि का प्रयोग करते हैं? मैडम जी, कृषि में मजदूरी बहुत महंगा है, तो मजदूरी में ये जो पैसा अपन को 6,000 मिल जाता है, जो मजदूरी देते हैं उसमें मिला देते हैं तो हमको बहुत राहत मिल जाती है। और जो और अधिक गरीब किसान हैं, छोटे खेत वाले हैं, उनको भी सम्मान निधि मिलता है। 5 डिसमिल का जमीन है उनको भी मिल रहा है मैडम जी हमारे क्षेत्र में। वो छोटा मोटा जैसे साग सब्जी का वो करते हैं, 5 डिसमिल 10 डिसमिल जिसके पास है तो साग सब्जी का धंधा करते हैं, जिससे उनको बहुत मतलब आमदनी, उसी में अपना जीवन यापन बिताते हैं। अच्छा, तो उनको खाद में, बीज में इस तरीके से उस राशि का प्रयोग कर लेते हैं? हाँ, खाद बीज उसी में करते हैं, बाकी तो मेहनत गरीब लोग खुद कर लेते हैं। अच्छा शुक्ला जी, जब ये राशि मिलती है तो एक किसान होने के नाते आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी मिलती है मैडम जी, बहुत खुशी मिलती है। जैसे आता है राशि, मतलब व्हाट्सएप में आया, टीवी में आया कि राशि मिलने वाली है,
तो पूरे समझ लीजिए गांव के जो कियोस्क बैंक खुले हैं वहाँ पहुँचने लगते हैं कि भाई हमारा किस्त आया कि नहीं आया कि नहीं। बहुत खुशी होती है किसानों के लिए। जो मोदी की सरकार है वो कंधे से कंधे मिला के चल रही है, ये मानना पड़ेगा मैडम जी। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। किसानों के लिए वरदान है, किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री जी एक सम्मान निधि देकर बहुत सम्मानित किया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैडम जी। श्याम नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान मित्र इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा नाम देवी दयाल है और मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने यहाँ पर बागवानी वाली फसलें को ज्यादा करता हूँ। जैसे उसमें बागवानी में हमका अमरूद हो गया, मौसमी, ड्रैगन फ्रूट और नींबू, इनकी खेती में करता हूँ। लेकिन और जो हमारे आसपास के किसान हैं वहाँ अभी धान की फसल लहराई हुई है, लेकिन धान में थोड़ा इस बार बारिश कम होने की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा देवी दयाल जी, किसानों की दिक्कत को कुछ हद तक दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है जी। और उन्हें सम्मान स्वरूप किसान सम्मान निधि मिलती है। तो उस निधि का प्रयोग आप किसान भाई कैसे करते हैं और आपको क्या बिल्कुल समय पर मिल जाती है? सम्मान निधि वैसे ज्यादातर किसानों को समय से ही मिल रही है और जितने भी लघु सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, तो उनके पास खाद के लिए, दवा के लिए, पानी लगाने के लिए, टेबल वैल्यू के लिए, तो उसके लिए आपको पैसा नहीं होता। तो ये मेरे को लगता है प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है 2000 रुपए देने का, वो थोड़ा ठीक ही है, क्योंकि किसानों का थोड़ा आर्थिक स्थिति ज्यादा जोर नहीं पड़ता है और किसान अपने खेतों में खाद बीज ये सब आसानी से कर सकता है वो रुपयों से। और मेरे को लगता भी है कि किसान इसका खेती में ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं। जितने भी मेरे जुड़े हुए मेरे से भी किसान, तो सबसे हम पूछते रहते हैं तो वो किसान बोलते हैं कि हम तो जो सम्मान निधि आती है वो अपने खेत में ही लगाते हैं। जी। और इसको लेकर किसान कितने उत्साहित रहते हैं? मैम इसके लिए किसान तो उत्साहित है ही। क्या है कि किसान को तो आस ही लगी रहती है कि कब हमारी किस्त आएगी, तो हम कब कुछ नया उस खेत में कोई उर्वरक डालें, क्या करें। कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो आस तो यही लगी रहती है उनको कि 2000 आ जाएंगे तो हम इस चीज में उनको खर्च करेंगे, इस फसल में ये चीज लगाएंगे। सरकार को शुक्रिया तो सब किसान भाई मिलके करते ही हैं। और दूसरा, सरकार ने एक अभी योजना चलाई है सोलर पंप वाली, वो मेरे हिसाब से किसानों के लिए बहुत फायदेमंद आगे चल के साबित होगी, क्योंकि उसमें ना तो कोई बिजली का खर्चा होगा ना कुछ होगा, और उसमें 50% तक अनुदान भी गवर्नमेंट दे रही है सोलर सिस्टम पे। तो उसमें तो एक बार सिस्टम लगने के बाद 25-30 साल तक ना बिजली का बिल देना है और सूर्य से ही पानी किसानों को मिलेगा आराम से। देवी दयाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान मित्र हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैडम, मैं मनमोहन त्यागी, मिर्जापुर, धौलपुर, राजस्थान। तो अपना तो काम ही यही खेती का ही है मैडम। अब ज्यादा टाइम हमारे यहाँ बाजरा की फसल खड़ी है। त्यागी जी, सरकार की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को एक सहयोग राशि मिलती है जिसे हम किसान सम्मान निधि कहते हैं, उसके बारे में बताइए। आज जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, 6000 रुपए आते हैं जी। जी हाँ, 2-2000 करके आते हैं सम्मान निधि के नाम से। एक साल में ये सम्मान निधि 3 बार आती है, 4 महीने के बाद। एक तो अब मिलेगी तो उससे अपने खाद आ जाता है, वो मिल जाता है, उससे खरीद लेते हैं। और जो दूसरी किस्त आती है वो भी सही टाइम पे आती है। जब किसान के पास पैसा नहीं होता है तो ऐसी टाइम पे पैसा आता है कि न तो जब किसान की फसल तैयार होती है और पैसा भी नहीं होता है, तो उससे भी किसान जब अपना खाद या और डीजल ऐसी चीजों का वो ले लेता है। तो ऐसे टाइम पे आती है जब किसान के हाथ में पैसा नहीं होता है। जब किसान अब सरसों की बुवाई करेंगे, किसान के हाथ में पैसा नहीं है, क्यों अभी बाजरे की फसल खड़ी है, तो सम्मान निधि के 2000 रुपए आ गए। उससे हम अपनी DAP है और उर्वरक है या देसी जो खेती के, उससे बहुत सहयोग मिलता है। और जो सर्दियों में किस्त आती है उससे भी बहुत सहयोग मिलता है, जब भी किसान के पास पैसा नहीं होता है। जो फसल जो अब की है वो अब बिक जाएगी, सर्दियों में किसान के तंग हाथ रहता है। जब वो सम्मान निधि के 2000 रुपए आते हैं तो फिर उससे उसका रोटेशन बन जाता है। ये बहुत अच्छी योजना चलाई है प्रधानमंत्री जी ने, एक बार न देके ये किस्तों में दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। अच्छा, तो आप इस बात से सहमत हैं कि एक साथ नहीं मिलना चाहिए बल्कि किस्तों में मिलना चाहिए? जी, इससे यूँ सहमत है हम। अगर एक बार मिलता है तो वो और कहीं लग जाता है। अगर ये किस्तों में आता है और ऐसी टाइम पे आता है कि जब किसान पे पैसा नहीं होता है, वो खेती में ही जाता है।
6,000 रुपए हमें मिले किस्त पे 2-3 बार में। अगर हम इन 6,000 को किसी से ब्याज पे लेते तो कितना उसका ब्याज देना पड़ता, या बैंक से लेते या वैसे लेते किसी बोहरे से जिसे बोलते हैं धनी से लेते तो बहुत महंगा पड़ता। मैडम फर्क तो आएगा ही। ये बहुत अच्छी योजना चलाई है। मैं तो ये चाहूंगा कि या राज्य सरकार या केंद्र सरकार और भी ऐसी योजनाएं चलाएं। वैसे तो कई योजना हैं, तो फिर भी अगर ऐसे खातों में थोड़े थोड़े पैसे की चलाए तो इससे बहुत कुछ मिलता है। मैडम देखो, कुछ अब किसान आत्मनिर्भर हो गया है वैसे कई चीजों से। जैसे पहले इतने साधन नहीं थे, अब सरकार ने छूट से कई ऐसे साधन दे दिए किसान को, तो उनसे थोड़ा मजबूत हो रहा है किसान। ऐसे अब बीज ऐसे आ गए हैं तो उनसे भी थोड़ा लाभ मिल रहा है किसान को। खैर मुनाफा बहुत अच्छा चल रहा है किसान का। कई फसलें हैं जिनमें घाटा हो जाता है, पर अभी ठीक है, अच्छी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है किसान की। अब हर ग्राम पंचायत में कृषि सहायक होता है उसकी सलाह से अगर कोई खेती करोगे या तो जैविक खेती से या वैसे, तो बहुत अच्छी इनकम है। देखो योजना चलाएं, किसान लाभ ले। हम तो यही उम्मीद करते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जितनी अच्छी योजना होंगी किसान उतना मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कृषि सहायक बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं वो, और उनसे जाके संपर्क करें। कई योजना है, पानी की ऐसे ड्रिप योजना है, या हमें ट्रैक्टर के साथ हमें और कोई कृषि यंत्र लेना है उस पर छूट है। अपनी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर काफी बीज पे छूट है या उर्वरक पे छूट है, वहाँ जाके जुड़े उनसे, वो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसान जागरूक होगा, वहाँ अगर जाएंगे अपनी तहसील स्तर पे या अपने जिले स्तर पे, तो उससे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। मनमोहन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम ध्वज बालियान है। मैं गांव मांडी, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी का रहने वाला हूं। मैं खेती के साथ साथ पशुपालन और मधुमक्खी पालन भी करता हूं। हमारा किसान ट्रेनिंग सेंटर है। हम मैडम गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, जो इत्यादि जो खेती होती है वे साथ साथ वे भी करते हैं। हम ये कार्य कर कर अच्छा लाभ कमाते हैं और किसानों को जागरूक करने का काम करते हैं। किस किस समय पे किस चीज की बुआई होनी चाहिए और कैसे खेत में दवाई डालनी चाहिए, जिससे हमारी खेतों में रासायनिक दवाई का भी यूज कम हो। किसान सम्मान निधि, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इससे किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है। समय समय पर किसान सम्मान निधि से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। उससे जब बीज की आवश्यकता होती है, किसान उन पैसों को निकालकर अपने खेत में बीज की बुआई कर सकता है, जिससे आने वाले भविष्य में लाखों रुपए का किसानों को फसल द्वारा फायदा होता है। जो अतिरिक्त योजना भारत सरकार चला रही है, इससे किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है। भविष्य में हम कामना करते हैं कि ऐसे ही योजना सरकार किसानों को देती रहेगी, जिससे जैसे किसान सम्मान निधि देती है और भी योजना आएगी जिससे किसान जुड़ सकेगा। और किसानों को हम जागरूक करने का काम करते हैं और सरकार द्वारा भी किसानों को जागरूक किया जाता है, जिससे किसान अच्छी पैदावार और अच्छी तकनीकी से अपनी खेती करता है और किसान सम्मान निधि का अच्छा लाभ उठा रहा है। हमारे क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों के सभी किसानों के खाते में पैसे आते हैं, जिससे वे अपने पैसों को निकालकर अपनी आवश्यकता अनुसार अपने खेत में लगाते हैं, जिससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और सभी किसान इस योजना के माध्यम से बहुत खुश है। सरकार को हम शुभकामनाएं देते हैं कि सरकार भविष्य में भी ऐसी योजनाएं चलाता रहे, जिससे किसानों को डायरेक्ट लाभ हो और किसान अपनी फसल में, अपने बीज में उन पैसों का यूज कर कर अच्छा लाभ कमाए, जिससे हमारे भारत का किसान मजबूत और सशक्त बने और वो आगे बढ़े। क्योंकि किसान ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। किसान आत्मनिर्भर हो रहा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, जिससे अच्छी पैदावार लेकर हमारा देश का किसान खुशहाल हो रहा है। मैं सरकार को बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। ध्वज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी किसान मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का यह अंक यहीं संपन्न करती हूँ। फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत आज के अंक में आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता की बातचीत। और सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती रहती है जिससे कि हमारे किसानों के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी खेती के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने हर कार्यक्रम के हर अंक में
कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं या ऐसी बातचीत आप सभी के लिए लेकर आते रहें, जिससे कि हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता मित्र साथी हैं वो सभी इन सब योजनाओं को लेकर सजग रहें। और देखिए कि कोमल, चीता एक बहुत ही तेज गति से दौड़ने वाला प्राणी है जो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन विभिन्न कारणों से भारत में इनकी संख्या लगातार गिरती गई और भारत सरकार ने 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया। और जो वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई थी उस साल में उन्होंने भारत में पुनः इनको लाने की प्राथमिकता देने के लिए आह्वान किया था। लेकिन इतने वर्षों बाद बड़ी खुशी की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा। और इस अवसर पर बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया, वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुरुआत के लिए चुना गया और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में
जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो कोमल, अब सुन लेते हैं एक भजन। वीराना है रहना नहीं जगत वीराना है, रहना नहीं जगत वीराना है।
ये संसार झाड़ का जंगल, ये संसार झाड़ का जंगल, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं जगत वीराना है, रहना नहीं जगत वीराना है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ चुका है। फिलहाल हम आज के कार्यक्रम से यहीं विदा लेंगे। मुझे यानी कोमल भारती को और मुझे निरंकार को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल के साथ नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।